100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आदत बना ली है। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। जो 4 लड़कियों से मिल चुका है सच्चा पति बन पाएगा। तो अभी हमारा भारत देश धर्म प्रधान देश है। अब जो हमारे देश में गलतियां घुस गई हैं, विदेशी ये माहौल घुस गया है, ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना। मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है, तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है। क्या वाकई प्रेमानंद जी ने आजकल 100 में से 2-4 लड़कियां ही शुद्ध हैं कहकर महिलाओं का अपमान किया, या फिर मीडिया ने उनके पूरे संदेश को काट छाट कर एक छोटा सा क्लिप दिखाया और विवाद खड़ा कर दिया? आज आप पूरा सच सुनेंगे, पूरा संदर्भ, पूरी बात, ताकि फैसला आप अपने विवेक से कर सकें, किसी वायरल क्लिप या हेडलाइन से नहीं। सबसे पहले तथ्य साफ कर दूं, प्रेमानंद जी का जो वीडियो वायरल हो रहा है वह 12 जून 2025 को अपलोड हुआ। वीडियो नंबर 938। इसमें सुशीला जी नाम की एक महिला सवाल पूछती हैं, महाराज जी, आज के समय में बच्चे अपनी पसंद से शादी करें या माता पिता की पसंद से, परिणाम अच्छे नहीं आते, क्या करें? अब आप वो हिस्से सुनिए जो मीडिया ने छांट दिए। आज बच्चे बच्चियां कैसी पोशाकें पहन रहे हैं, कैसे आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है, तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आदत बना ली है। हमारी आदतें खराब हो रही, हमारे बच्चों की आदत। तो ये सब जो मोबाइल चल गया है, ये जो गंदी बातें चल गई हैं, अब आजकल बहू मिलना और या पति मिलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? यहीं पर प्रेमानंद जी टूटती शादियों और कमजोर रिश्तों की वजह बताते हुए लड़कों और लड़कियों दोनों की जिम्मेदारी की बात करते हैं। वो साफ कहते हैं कि समस्या एक तरफा नहीं, जड़ में चारित्रिक पतन है, यानी मूल्य, संयम और वफादारी का गिरना। आगे चलकर वे लिव इन रिलेशन को विदेशी कल्चर बताते हैं, जो हमारे यहाँ अंधी नकल बनकर हावी हो रहा है। और वीडियो के अंत में वो जो कहते हैं वही असली संदेश है। हमारा भारत देश है, हमारा विदेश नहीं कि आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ। तो माता जी, अब सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चे बच्चियां ही पवित्र नहीं हैं। वो अगर किसी तरह से पवित्र मिल जाए तो भगवान का वरदान समझो। हम कहते हैं चलो जो बच्चापन में गलती हो गई, लेकिन ब्याह होने के बाद तो सुधर जाओ। बड़ा विचित्र समय, बड़ा विचित्र समय। प्रेमानंद जी का संदेश साफ है कि समय के साथ खुद को सुधार लेना ही सबसे बड़ी बात है। नहीं सुधरना और बार बार वही गलती करते रहना आगे चलकर खुद को ही दुख देता है और पतन का कारण बनता है। यानी उनका फोकस किसी एक जेंडर पर हमला करना नहीं, बल्कि सबको सचेत करना है। चरित्र गिरेगा तो रिश्ता भी गिरेगा और नतीजा टूटा परिवार, टूटा समाज। अब उस सामाजिक सच्चाई पर आइए जिसे वो छूते हैं, जो क्लिप में नहीं दिखी। क्या आपने कभी सोचा है, जब रिश्तों में विश्वास खत्म होता है, चरित्र गिरता है, तब उसका असर सिर्फ 2 लोगों तक सीमित नहीं रहता, उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। और आंकड़े इसे और भी डरावना बना देते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के 2022-23 के आंकड़े कह रहे हैं कि भारत में हर 29 मिनट में एक महिला यौन अपराध की शिकार होती है। साल भर में लगभग 31,000 केस सिर्फ बलात्कार के दर्ज हुए। और चौंकाने वाली बात यह है कि 90% मामलों में आरोपी पीड़ित का परिचित था। क्या यह चरित्र पतन का सबसे बड़ा उदाहरण नहीं है? अब घरेलू हिंसा देखिए। महिलाओं पर होने वाले अपराधों में लगभग 30% मामले घरेलू हिंसा से जुड़े हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग को 2024 में मिली
25,743 शिकायतों में से करीब 6,200 शिकायतें घरेलू हिंसा की थी। यानी जिस घर को प्यार और विश्वास का सबसे सुरक्षित स्थान होना चाहिए था, वहीं सबसे ज्यादा जख्म दिए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं रिश्तों के टूटने की ओर। सामाजिक सर्वे बताते हैं कि हर 5 में से एक रिश्ता शादी के बाहर शुरू होता है और ऐसे मामलों में 20 से 25% परिवार अंततः टूट जाते हैं। तलाक के आंकड़े देखें तो पिछले 5 सालों में तलाक और अलगाव के मामले 40% तक बढ़े हैं। इनके बाद क्या होता है? तलाक के बाद 10 से 15% लोग गंभीर अवसाद का शिकार हो जाते हैं। आत्महत्या का भी रिकॉर्ड उस उथल पुथल को बयां करता है जिसे रिश्तों की बुनियाद कमजोर होने से गुजरना पड़ रहा है। एनसीआरबी के मुताबिक भारत में हर साल 1,70,000 से ज्यादा लोग आत्महत्या करते हैं। इनमें से 5 से 10% मामले रिश्तों के तनाव, टूटते परिवार और घरेलू कलह से जुड़े होते हैं। 2022 में लगभग 1,70,924 आत्महत्याएं हुई, जो 2021 से 4.2% ज्यादा है और 2018 के मुकाबले 27% अधिक। आत्महत्या दर बढ़कर 12.4 प्रति लाख आबादी हो गई है। ये 56 साल का सबसे उच्चतम स्तर है। और अगर देखें उम्र समूह के आधार पर आंकड़े, तो 18 से 30 साल के युवा वर्ग में लगभग 67% आत्महत्याएं दर्ज हुई। ये लोग रिश्तों, परिवार और मानसिक तनाव से सबसे अधिक प्रभावित हैं। खासकर हाल ही की रिपोर्ट बताती है कि युवाओं की आत्महत्या में लगभग 50% मामले रिश्तों, प्रेम विवाह और पारिवारिक कलह से प्रेरित थे। सामाजिक सर्वे बताते हैं कि अफेयर और लिव इन संबंधों का असर रिश्तों की स्थिरता पर भारी पड़ रहा है। यानी सिर्फ कानूनी दस्तावेज पर रिश्ते नहीं टूटते हैं सपने, टूटती है आत्मा और टूटती है इंसान की जीने की हिम्मत। इन सब के बीच लिव इन रिलेशन की बात भी जरूरी है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS 5 2019-21 के सर्वे में साफ दिखा कि शहरी इलाकों में लिव इन रिश्तों में बढ़ोतरी हुई है। कई मामलों में ये रिश्ते ना तो स्थिर रहे, ना ही भरोसेमंद। कई बार ऐसे रिश्तों के अंत में शारीरिक शोषण, मानसिक तनाव, यहाँ तक कि अपराध तक की नौबत आई। तो सवाल ये नहीं है कि किसने किसे कितना धोखा दिया। सवाल यह है कि जब रिश्तों में पवित्रता और चरित्र खत्म हो रहा है, तब उसका असर सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, पूरे समाज पर एक जहर की तरह फैल रहा है। बलात्कार बढ़ रहे हैं, घरेलू हिंसा बढ़ रही है, तलाक बढ़ रहे हैं, आत्महत्याएं बढ़ रही हैं और ये सब इसलिए कि रिश्तों में वफादारी, संयम और चरित्र की नींव कमजोर होती जा रही है। याद रखिए, समाज सिर्फ कानून से नहीं चलता, समाज चरित्र से चलता है और जब चरित्र गिरता है तो अपराध बढ़ते हैं, परिवार टूटते हैं और देश का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। यही तो कह रहे थे प्रेमानंद जी कि अगर हम पश्चिमी मानसिकता की अंधी नकल करेंगे, लिव इन को कूल ट्रेंड समझकर मूल्यों को किनारा कर देंगे, तो घर टूटेंगे, बच्चे बिखरेंगे और मानसिक स्वास्थ्य की कीमत पर हमें क्षणिक फ्रीडम का नशा ही मिलेगा। उनका संदेश नफरत नहीं, सुधार है। समय रहते खुद को संभाल लो, संयम, वफादारी और जिम्मेदारी को फिर से अपनाओ। और ये संदेश किसी एक मत का नहीं, हमारे धर्म ग्रंथों की साझा सीख है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का हर धर्म, हर पवित्र किताब, हर गुरु की सबसे पहली शिक्षा क्या है? सिर्फ पूजा करना, सिर्फ नियम मानना? नहीं, सबसे पहली और सबसे गहरी शिक्षा है चरित्र की शुद्धता। क्योंकि अगर चरित्र गिर जाए तो समाज गिरता है, रिश्ते टूटते हैं और इंसानियत खत्म हो जाती है। हिंदू धर्म में देखें तो भगवत गीता में साफ कहा गया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु योगो भवति दुःखा। यानी जो इंसान अपने विचारों और कर्मों में संयम रखता है, वही जीवन में सच्ची शांति पा सकता है। वेदों में तो सीधा कहा गया है, न चरित्राम परम धनम, चरित्र से बड़ा कोई धन नहीं। महाभारत में लिखा गया है कि न चरित्राम परम द्रव्यम, न चरित्राम परम बलम, न चरित्राम परम सत्यम, न चरित्राम परम तपः। मतलब चरित्र से बढ़कर कोई संपत्ति, कोई बल, कोई सत्य और कोई तप नहीं। इतना ही नहीं, इस्लाम में भी यही शिक्षा है। कुरान कहती है जिना मतलब अवैध संबंध के पास भी मत जाओ, यह बुरा रास्ता है। कुरान की एक और आयत कहती है कि ईमान वाले पुरुष महिलाएं अपनी नजरें नीची रखें और पवित्रता की रक्षा करें। यानी रिश्तों में वफादारी, संयम और सच्चाई इबादत का हिस्सा है। ईसाई धर्म कहता है मैरिज शुड बी ऑनर्ड बाय ऑल एंड द मैरिज बेड केप्ट प्योर। यानी विवाह पवित्र बंधन है, विश्वास और शुद्धता सर्वोपरि है। सिख धर्म में गुरु नानक देव जी ने कहा है कि सत्य सबसे बड़ा है, पर सत्य आचरण उससे भी बड़ा है। गुरु ग्रंथ साहिब में 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बचने की सीख दी गई है। इतना ही नहीं,
हमारी संत परंपरा भी इसी को दोहराती है। कबीर दास जी कहते हैं, माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे, मन का अमन का फेर। मतलब चरित्र शुद्धि दिखावे से नहीं, मन, विचार और कर्म की सफाई से आती है। रहीम लिखते हैं, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। मतलब भरोसे का धागा टूटे तो गांठ रह जाती है, यानी वफादारी बची रहे तभी रिश्ता और समाज बचेगा। और बड़े बड़े शायर इकबाल, जिगर, गुलजार सब अपनी अपनी शैली में यही रट लगाते हैं। चरित्र ऊंचा हो तो इंसान मुश्किलों में भी सिर ऊंचा रखता है। जब चरित्र खोखला हो तो भीड़ में रहकर भी इंसान तन्हा हो जाता है। अब मीडिया के नैरेटिव पर लौटें। जब किसी संत का एक वाक्य कटकर संदर्भ से बाहर चला जाए तो शोर मचता है, लेकिन क्या शोर सच होता है? सच यह है कि प्रेमानंद जी ने लड़के लड़कियों दोनों की जिम्मेदारी बताई, सुधार की राह बताई और पश्चिमी मानसिकता की अंधी नकल से सावधान किया। उन्होंने वही कहा जो भारतीय धर्म और परंपरा कहती है, संयम, वफादारी, जिम्मेदारी। किसी वीडियो की छोटी सी क्लिप से कोई निष्कर्ष निकालना सही नहीं है। पूरा वीडियो सुनिए, फिर तय कीजिए कि क्या सही है, क्या गलत है। अंत में मेरा साफ संदेश, हम प्रेमानंद जी के साथ खड़े हैं क्योंकि उनका संदेश किसी के खिलाफ नहीं, समाज के हक में है। अगर परिवार, बच्चे, समाज सबको बचाना है तो फ्री फॉर ऑल रिश्ते नहीं, जिम्मेदार और पवित्र रिश्ते चाहिए। चरित्र की शुद्धता कोई पुरानी बात नहीं, यही भविष्य की सुरक्षा है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए आपके अनुसार रिश्तों और समाज को मजबूत करने के लिए सबसे जरूरी कदम क्या है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम तथ्य, परंपरा और विवेक की रोशनी में ऐसे ही भ्रमों का सच सामने रखते रहेंगे।